तो आइए दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के लिए सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें और ध्यान से देखें। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार बैक करके देख लें, ठीक है। तो आइए चैप्टर नंबर 2 के सूत्र भी पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दिया करो। भी आप लोग वीडियो देख रहे थे लेकिन लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हो। अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करो तो मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, बनाने से फायदा क्या है। और ये वीडियो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सब कुछ महत्वपूर्ण ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे। तो आपका चैप्टर नंबर 2, इसके हम पढ़ने, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, ठीक है। इसके हम पढ़ेंगे सूत्र, फॉर्मूला। तो नंबर 1 फॉर्मूला, गिब्ज मुक्त ऊर्जा। पेपर में न्यूमेरिकल में पूछे गिब्ज मुक्त ऊर्जा, तो इसके सूत्र क्या लगाएंगे? सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। गिब्ज ऊर्जा बोले या गिब्ज मुक्त ऊर्जा बोले, इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे? माइनस एन एफ ई, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया है। एफ क्या होता है? एफ होता है फेराइड संख्या। चलो लिख लो यहां पे, जहां एफ बराबर होता 96,000, एफ बराबर होता बेटा 96,500 कूलाम। प्रश्न में कभी भी एफ का मान नहीं दिया जाएगा। एफ होता फेराइड संख्या, तो एक फेराइड बराबर होता इतना कूलाम, ठीक है। और ई होता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ये होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, इससे आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव। और एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या है बेटा? एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और गिब्ज मुक्त ऊर्जा को डेल्टा जी से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है। तो कभी कभी ये विकल्प में सूत्र आ जाता है, ये एक नंबर में पूछ लेता है कि गिब्ज मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो ये होता है, ठीक है। और यहां से ऐसे निकालेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, दूसरा लिखते हैं फिर सूत्र, ठीक है। दूसरा सूत्र लिखते हैं। दूसरा सूत्र है मोलर चालकता। मोलर चालकता, इसे करते हैं कैप एम इंफिनिटी से प्रदर्शित। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, बिगाड़ देता हूं इसको मैं, ठीक है। अगर नहीं लिख पाया तो वीडियो को रोक करके पीछे करके लिख लेना, ठीक है। तो इसका सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर इसका सूत्र, ठीक है। ये होता है आपका K इंटू 1000, क्या होता है? K इंटू 1000, थोड़ा बड़ा लिखता हूं आपको स्पष्ट दिखे। K इंटू 1000, K इंटू 1000 बट्टे में होगा आपका M, क्या होगा? M। ये सूत्र होता है आपका कैप M बराबर, क्या होता है? कैप M बराबर K इंटू 1000 बट्टे M। तो मोल चालकता बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। लिख लेना इसको, क्या लिखना? मोल चालकता बराबर। अब हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई क्यू से दर्शाते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई क्यू से दर्शाते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है आपका K इंटू 1000 अपॉन में यहाँ पे M है, यहाँ पे हो जाएगा N। सूत्र सेम रहता है। M होता मोलों की संख्या या मोलरता। M क्या होता है? मोलों की संख्या या मोलरता। और N होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या या नॉर्मलता। K क्या होता है? K होता है विशिष्ट चालकता। जहां K क्या है तो बेटा K होता है विशिष्ट चालकता। क्या K क्या है? विशिष्ट चालकता। K क्या है बेटा? विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र मोल चालकता का, ये हो गया तुल्यांकी चालकता का। नोट करें।
ठीक है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लो वीडियो को रोक करके, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब अगला सूत्र है आवेश, सूत्र नंबर तीसरा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्यू, क्यू से दर्शाओ या मंत्र डायरेक्ट हिंदी में बोलो, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का सूत्र होता है एन एफ। क्या होता है? एन एफ। एन क्या होता है? एन अभी बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और एफ क्या होता है? एफ होता है फैराडे संख्या। ठीक है, तो आवेश की मात्रा का सूत्र होता है एन एफ। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ क्या होता है? फैराडे संख्या। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में एन का मान कैसे निकालते हैं इसी चैप्टर में बताऊंगा, आप लोग अंत तक बने रहे। ठीक है, और जो मैं वीडियो कराने जा रहा हूं उसमें जो न्यूमेरिकल आज कराऊंगा वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ढंग से देखें, पेपर की तैयारी अच्छी से करें। आवेश की मात्रा। अब सूत्र है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को किससे करते हैं प्रदर्शित? विशिष्ट चालकता बोले, हाँ जी, विशिष्ट चालकता बोले या बोले चालकता, एक ही बात होती है। इसके लिए इसे हम के से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? के से। इसे के भी बोलते हैं, इसे कप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना विशिष्ट चालकता को के से दर्शाते हैं। चालकता बोले तो इसे के से दर्शाएंगे। सूत्र होता है के बराबर 1/1 आर इंटू एक्स। आर क्या है? आर प्रतिरोध है। जहां, ये आपका चौथा है, जहां आर बराबर प्रतिरोध, जहां आर बराबर क्या है? प्रतिरोध, और एक्स बराबर क्या है? सेल स्थिरांक। एल बराबर, एक्स बराबर क्या है? सेल स्थिरांक। ठीक है, एक्स क्या है? सेल स्थिरांक। और एक्स बराबर होता है एक सूत्र एल अपॉन ए। एक्स बराबर सूत्र क्या होता है? एल अपॉन ए। तो एल क्या होता है? लंबाई, और ए होता है क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लें इसका। तो इन सभी सूत्रों को कॉपी पर नोट कर लें और एक बार रिवाइज कर लें, फिर न्यूमेरिकल को करेंगे तो आप लोग के समझ में आ जाएगा। वीडियो में बने रहें, और वीडियो को जितने बच्चे आज देखेंगे तो सभी से निवेदन है कि सभी बच्चे लाइक करेंगे। पूरे लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लाइक करने से वजह है कि बस यूट्यूब हमारी वीडियो को अन्य दूसरे मोबाइल में भी भेजेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, नोट करें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। विद्युत वाहक बल, अगला है पांचवा सूत्र, विद्युत वाहक बल। इसे ई सेल से दर्शाते हैं, या इसी को ई एम एफ भी कहते हैं। तो प्रश्न में कभी जब न्यूमेरिकल में ऐसे बोलेगा कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, कभी कभी बोलेगा ई सेल ज्ञात कीजिए, कभी कभी बोलेगा ई एम एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबका मतलब एक ही होता है। तो बेटा एक सूत्र होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होता है सूत्र? ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो प्रश्न में इन दोनों के मान दिए रहेंगे और यहां से हम ई सेल अर्थात विद्युत वाहक बल का मान निकाल लेंगे। तो आप लोग नोट करते रहें और वीडियो में अंत तक बने रहें। नरस्ट समीकरण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पेपर में पूछ लेता कि मेरा समीकरण क्या है, तो ये समीकरण भी देख लेंगे यहाँ से, और उस पर न्यूमेरिकल आएगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। बच्चों सूत्र होता है ई बराबर ई जीरो माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहां होगा आपका लॉग वेस्ट टेन ऑक्सीडेशन बट्टे रिडक्शन। ये पूरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था स्टेट।
ठीक है। तो सूत्र होता है आपका नर समीकरण का क्या, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ से इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा ही जाएगा कि नर समीकरण क्या होता है। तो आप ये लिखाना E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बट्टे अपचयित अवस्था। ठीक है, तो चलो बता देते ई क्या है। जहां ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और E0 क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या बेटा, ये होता है आपका मानक इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो बेटा नर समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस 0.051 अपॉन एन, इस तरह से। ठीक है, ये समीकरण हो गया, पेपर में आएगा 2 नंबर में, तो आप इसको लिख आएंगे और ये लिख देंगे जहां। ठीक है, और जो लिख देना एन क्या होता है बेटा, एन होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, पेपर में पूछेगा नर समीकरण क्या होता है, इसको लिख आएंगे। पेपर में ऐसे बोल सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, तो इसी को लिख के आएंगे। इसको लिख के आऊं, पूरा लिख के आना, तब 2 नंबर देगा। स्क्रीनशॉट लें बेटा, देखो ये वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लिख लेना आप इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट लें इसका। चले भाई, अब आगे देखते हैं। अगला सूत्र है फेराडे के नियम, फेराडे का प्रथम नियम के आधार पर। ठीक है, तो बेटा इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो फेराडे का प्रथम नियम का सूत्र होता है W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। तो बेटा W क्या होता है, वेट होता है। तो W क्या होगा, पदार्थ का भार। W क्या है, पदार्थ का भार होगा, कोई पदार्थ होगा उसका भार होगा। ठीक है, और Z क्या होता है, Z होता है विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और बच्चों आई क्या है, आई होती है धारा। आई क्या होती है, धारा। प्रश्न बोलेगा 5 एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई, तो आई क्या होता है, धारा। और बेटा टी क्या है, टी सब बच्चे जानते हैं समय होता है, जिसे हम सेकंड में लगाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अब एक चीज और है बच्चों, ये है ना जेड, तो जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ। जेड बराबर क्या होता है, ई अपॉन एफ। एफ तुम जानते हो क्या होता है, एफ होता है फेराडे संख्या, और ई क्या होता है, तो बेटा ई होता है तुल्यांकी भार। ये ई क्या है, ई होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ई क्या होता है बेटा, तुल्यांकी भार। ई का मान कैसे निकालते हैं, तो ई का मान निकालेंगे तत्व, तत्व। ठीक है, तत्व का या पदार्थ होगा इसका परमाणु भार, अणुभार कर लो यहाँ पे। ठीक है, अणुभार, अणुभार। और बट्टे में आएगी संयोजकता, बट्टे में क्या आएगा, संयोजकता। ठीक है बेटा, तो चलो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आपको यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, तो चलो मैं ऊपर लिखता हूँ बेटा। तो ई क्या होता है, तुल्यांकी भार। अब ई बराबर होता क्या है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो उसको बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, लिख लेना, और ई बराबर मैं इधर लिखता हूँ। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल की शुरुआत। तो फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 2 का एक वीडियो में आज डाल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, और कल डालूंगा सेकंड पार्ट। तो दोनों वीडियो को देख लो और आपके न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। सभी टाइप के एक एक सवाल, 2 सवाल मैं कराऊंगा। तो बेटा ई क्या होता है, ई होता है, ये बताया था क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो कैसे निकालते हैं, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का या तत्व का अणुभार, अणुभार मतलब परमाणु भार, और उसकी क्या की बट्टे में संयोजकता। ठीक है, नोट कर लो, ई का मान होता है, चले तो अब बच्चों देखते हैं कि 1 मोल
1 मोल Al प्लस 3 आयन को Al में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इस प्रश्न का ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ अनसॉल्व का प्रश्न है। तो बेटा प्रश्न ये कहना चाह रहा कि 1 मोल Al प्लस 3 आयन को हमें Al में बदलना है तो कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि आवेश की मात्रा वाला क्वेश्चन है। अभी मैंने सूत्र लिखाया था तो सबसे पहले आप लोग सूत्रों को रिवाइज करके तभी न्यूमेरिकल को देखेंगे, आ जाएगा समझ में। तो यहाँ लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या पूछा, आवेश की मात्रा। तो किसको किस में बदल रहा है, तो बेटा इसको बदल रहा है इसमें, तो हम इन दोनों को लिखेंगे Al प्लस 3 आयन इसको किस में चेंज करवा रहा है, Al में चेंज करवा रहा है। तो बेटा इसको इसमें बदलवा रहा है तो इसको इधर लिखो उसको इधर लिखो। अब इतना काम करने के बाद जिसको जिसमें बदलवा रहा है उसको उसमें लिखने के बाद हम दोनों तरफ करेंगे आवेश बराबर। तो बेटा इस तरफ प्लस का 3 आवेश है मतलब चार्ज है, उधर कुछ भी नहीं है। तो बेटा इधर कितना ज्यादा है 3, आवेश को बराबर कैसे करते हैं। तो बेटा नियम होता है कि प्लस का चार्ज जिधर ज्यादा होता जितना उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। तो बेटा आवेश की मात्रा निकालनी हो तो आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी आवेश को बराबर करेंगे। सबसे पहला काम आवेश बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ कितना चार्ज है कुछ भी नहीं तो कितना हुआ 0, यहाँ कितना 3 तो 3 है। तो जिस तरफ प्लस का चार्ज ज्यादा है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, सिंपल। उधर चार्ज 0 इधर कितना 3 तो इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा 3 तो इधर 3 ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। तो बेटा हम इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आता है ऋण का, किसका चार्ज आता है ऋण का आता है। तो देखो माइनस का 3 और प्लस का 3 ये कट जाएगा 0, उधर भी 0 हो गया बराबर, ठीक है। इस तरह से बराबर करते हैं। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, प्लस का चार्ज जिधर ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 1 होता तो हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ते। सपोज करो यहाँ पर 5 होता और उधर होता 3 तो इधर कितने जाएगा 2 ज्यादा हुआ तो हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते, ठीक है। तो प्लस का चार्ज जिधर जितना ज्यादा होता है उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे जिससे आपका आवेश हो जाएगा बराबर। और जितने आपने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वही आपका हो गया n का मान, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवेश की मात्रा पूछी है तो आवेश की मात्रा का मैंने लिखाया था सूत्र, क्या होता है NF, क्या होता है NF। n का मान आपने कितना निकाला 3, f का मान में लिखाया 96,500। तो 9 3 27 1 28, इसका आंसर 28 से स्टार्ट हो, गुणा कर लेना और ये आएगा कूलाम में, किसमें आएगा कूलाम में, यहाँ लिखना आप कूलाम, ठीक है। गुणा कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को शेयर करें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी टाइप का, एक प्रश्न और करेंगे इसी टाइप का जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये प्रश्न वो है जो पेपर में आते रहते हैं, आए हुए हैं। तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 1 मोल Cu+2 आयन को Cu में बदलना है। जिन बच्चों के पास अनसॉल्व्ड है देख लेना, ये प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो बेटा 1 मोल Cu+2 आयन को इसमें बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे Cu+2 आयन, इसको किस में बदलना है, Cu में बदलना है, इसको उसमें बदलना है। तो इसको इधर उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, आवेश बराबर करते हैं। इधर कितना आवेश है कुछ भी नहीं तो कितना 0, इधर कितना 2 तो इधर 2 ज्यादा हुआ। तो जिधर जितना ज्यादा आवेश होता है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 2, कितने आएंगे 2। तो बेटा n का मान कितना हो गया 2, जितने आपने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब वही आपका n का मान हो जाता है। मैंने अभी बताया कि इधर 2 आवेश, सपोज करो मैं थोड़ा बदल देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैंने बेटा इधर कर दिया 5, इधर कर दिया 2, तो इधर 2 है इधर 5 है, कितना ज्यादा 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। परंतु ऐसा था नहीं, मैं समझाने के लिए किया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी अगर इधर प्लस का 3 होता इधर माइनस का 2 होता अब किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते। तो बच्चा ऐसा कभी आएगा नहीं, अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, चलो समझ लेते हैं। तो बेटा प्लस का आवेश कितना 3 इधर और उधर कितना है 2, तो हमें करना आवेश बराबर, क्या करना है आवेश बराबर। वैसे ऐसा कभी प्लस माइनस का नहीं होगा, ठीक है। क्यों, देखो बेटा अब चलो तो इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, कैसे बराबर किया जाए। तो इधर 3 है उधर 2 है, तो आवेश को बराबर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ही जोड़ते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ही जोड़ते हैं। तो इधर 2 है इधर 3 है, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ू 5, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू 5,
तो क्या होगा, -5 चार्ज जी वाला। इलेक्ट्रॉन चिन्ह तो मास का ही होता है ना, -5 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो ये प्लस माइनस की घट जाती है, तो घटेंगे तो कितना बचेगा -2, इधर -2 उधर 2 माइनस का, तो ये हो गया बराबर। तो अगर जब प्लस माइनस का है तो आप ऐसे बराबर कर लेना, ठीक है। जितना माइनस का है, जितना माइनस का है उस संख्या को उसमें जोड़ के उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लेना, ठीक है, हो जाएगा बराबर। परंतु ऐसा कभी नहीं होगा, या तो चार्ज माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, दोनों कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आए तो ऐसे कर लेना। कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो कि इधर ऐसे है, तो ये कितना 2, ये कितना 3 या 5 लिखो, कितना लिखो 5 और इलेक्ट्रॉन। अब माइनस का 5, माइनस का कितना हो गया आपका 5 और ये प्लस का 3, तो आपको मालूम कि प्लस माइनस के घट जाते हैं, तो कितना बचेगा -2। तो इस तरफ -2 बचेगा, उधर भी 2, बराबर हो गया, ठीक है। परंतु ऐसा होगा नहीं, तो बेटा इधर कितना चार्ज था, इधर चार्ज था 2 और इसमें इधर था 0, तो हम इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2। प्लस का चार्ज इधर जितना ज्यादा होता है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। तो एन का मान कितना हो गया 2। पूछा क्या, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा आपसे पूछी गई है। सूत्र होता है एन एफ, एन का मान 2, एफ का मान 96,500 कूलम। 9×18=19 से इसका आंसर स्टार्ट होगा, गुणा कर लेंगे और आपका कूलम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और न्यूमेरिकल का बार-बार रिवीजन करें। इनको कॉपी पे लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखो तो अभी देख लो, ये वीडियो पड़ी रहेगी, फिर एक बार पेपर टाइम पर रिवीजन कर लेना, ठीक है।